बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में बीडीएस करने के बाद या किसी ने बीएस डेंटल हाइजीन किया है, यहाँ बहुत से लोग जो एफएससी के बाद डिप्लोमा करते हैं वो किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से आज हमारे साथ मोहम्मद दाऊद भाई मौजूद हैं, जो कि पिछले तकरीबन 14-15 साल से सऊदी अरब में मुकीम हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि डेंटिस्ट्री की फील्ड के लोग किस तरह सऊदी अरब में आ सकते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट करना होगा, जॉब्स किस तरह से मिलती हैं, जॉब्स की सिचुएशन क्या है और सैलरी पैकेज क्या चल रहा है। तो हमारे पास बेसिक कैटेगरीज बन जाएंगी आज के इस सेशन में कि हमने अगर बीडीएस कर लिया है तो बीडीएस के बाद हम किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हैं, बीएस के बाद जॉब किस तरह से हासिल की जाएगी या डिप्लोमा के बाद कैसे जॉब मिल सकती है। तो दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपका आज टाइम देने के लिए। तो आज हमें आप डेंटिस्ट्री के हवाले से जो करंट सिचुएशन है सऊदी अरब में, इसके बारे में बताइएगा और जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं इनको भी आप वन बाय वन एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ सब कैसे हैं? आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपका आपने मौका दिया बात करने का, एक्सप्लेन करने का। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि जो मैं जूनियर लेवल के रैंक से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेंटल असिस्टेंट्स हैं या डेंटल टेक्नीशियंस हैं या हाइजीनिस्ट हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है। इनका जॉब क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपके पास होम कंट्री से 1 से 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इजीली यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। ओके। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, मेनली आपका डिप्लोमा और उससे उसके रेलिवेंट अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और लाइसेंस है आपका एलाइड हेल्थ प्रोफेशन का, वो ओके। वो जो है आपके पास होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों हम्म। का आप डाटा फ्लो करवाना होगा आपको, यानी आपका डिप्लोमा, उसकी ओके। ट्रांसक्रिप्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और लाइसेंस जो ओके। प्रेजेंटली अभी चल रही है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, उनका। हम्म। तो इन चीज़ों का आप ओके। डाटा फ्लो करवाएंगे और 1 से 2 साल का आप वर्किंग एक्सपीरियंस शो करेंगे। तो हम्म। फिर आपका जैसे ही डाटा फ्लो प्रोसेस हो जाता है, फिर आपको सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट, इनकी वेबसाइट है, इसमें सारे हम्म। डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होते हैं और ओके। उसकी कुछ एक फीस रहती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है। वो हम्म। पे करने के बाद आपको वो लोग एवेलुएट करते हैं। अगर अब उन पे ओके। डिपेंड करता है, कभी कभी वो डायरेक्टली आपको एलिजिबिलिटी नंबर दे देते हैं एग्जाम के लिए, और कभी ऐसा होता है कि ओके। वो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी ले लेते हैं। तो ओके। ये डिपेंड करता है। हम्म। सिमिलरली हाइजीनिस्ट के लिए भी और टेक्नीशियंस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ओके। डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन का और एलिजिबिलिटी नंबर लेने का। तो इसमें डाटा फ्लो में हमें तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स का आपने जिक्र किया कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ में आपने होम कंट्री का लाइसेंस और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस लेटर। तो क्या एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है डाटा फ्लो में वेरीफाई करवाने के लिए, या एक्सपीरियंस के बगैर हम बाकी दोनों डॉक्यूमेंट्स की बेस पर डाटा फ्लो आगे प्रोसीड कर सकते हैं? एक्सपीरियंस का डाटा फ्लो मैंडेटरी नहीं है सर। हम्म। ओके। तो अभी सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज में टेस्ट किस तरह का हो रहा है, और उसमें भी पियर्सन व्यू के थ्रू टेस्ट क्लियर करने के बाद लाइसेंस मिलता है या कोई और उसमें प्रोटोकॉल चल रहा है इस वक्त? सर पहले उसमें होता था कि प्रोमेट्रिक वेबसाइट है, उसमें ओके। एग्जाम की फर्दर प्रोसीडिंग होती थी, एग्जाम हम्म। प्रोसेस होता था। अभी उन्होंने ओके। कैटेगरी चेंज कर दी है, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है जो भी, तो उसमें पियर्सन को ये लोग इन्वॉल्व करते हैं प्रेजेंटली। ओके। ओके। जो नर्सिस का है, नर्सिंग का क्राइटेरिया, उसमें ये लोग जो बैचलर्स हैं उनको प्रोमेट्रिक की तरफ डाइवर्ट करते हैं, और जो हम्म। टेक्नीशियंस हैं या दूसरे रैंक में आते हैं, असिस्टेंट के रैंक में, उनको सबको ओके। पीएसएन में ये लोग एग्जाम के लिए प्रोसेस करवाते ओके। तो अभी मुझे बताइए कि आपकी फील्ड के लिए प्रेपरेशन किस तरह से की जाए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर उनका प्लान है कि वो सऊदी अरब को टारगेट करें तो लाइसेंस हासिल करने के लिए उनको ये टेस्ट क्लियर करना होगा। तो टेस्ट किस तरह का होता है, उसकी तैयारी किस तरह से की जाए? हैं। सर पहले तो टेस्ट बहुत सिंपल था, 70 एमसीक्यू थे उसमें। अभी हम्म। जो प्रेजेंटली चल रहा है, उन्होंने 150 कर दिए हैं क्वेश्चन। और ओके।
उसको डिवाइड कर दिया उन्होंने 2 सेशंस में। आपको 2 हम्म। घंटे और 15 मिनट का टाइम देते हैं, इसमें से 15 ओके। मिनट ब्रेक के होते हैं। 1 घंटा हम्म। आपको 75 क्वेश्चंस देते हैं, फिर 15 मिनट की ब्रेक ओके। और फिर 75 क्वेश्चन तक है। एमसीक्यूज होते हैं ओके। सब। हम्म। और कुछ का रिजल्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली ऑन द स्पॉट जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ और हम्म। उसी टाइम पे शो हो जाता है। और कुछ जो ओके। बैचलर्स वगैरह हैं उनका रिजल्ट वो लोग विद इन अ मंथ, आफ्टर 1 मंथ ऑलमोस्ट ओके। वो लोग अपीयर करते हैं। उनके हम्म। जो अकाउंट है वो मैरिज का। ओके। तो अगर किसी ने ये लाइसेंस हासिल कर लिया, यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जॉब हंटिंग का। तो जॉब किस तरह से तलाश की जाए सऊदी अरब में? सर जॉब के हवाले से ऐसा है कि कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो लोग ऐड देते रहते हैं। ओके। तो डेंटल हाइजीनिस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियंस का डिफरेंट हॉस्पिटल की मोस्टली कंपनीज जो हैं वही अपना ऐड हम्म। वगैरह देती हैं इनको, एजेंसीज को। तो आगे वो लोग फिर ओके। पब्लिश करते हैं इनको। तो हम्म। उनके लिए इजी है मतलब ये। और अगर आपका कोई लिंक वगैरह है, कोई रेफरेंस है, यहाँ पे कोई जानने हम्म। वाला है, तो लोकली भी उसमें ऐसा होता है कि एक थ्रू कंपनी आप आते हैं, जैसे रिक्रूटिंग एजेंसीज वाले के थ्रू आप करते हैं अपना वीजा सबमिशन या जो भी डॉक्यूमेंटेशन के डाटा फ्लो वगैरह ओके। देके। हम्म। और एक होता है कि अगर आपका कुछ जानने वाला है तो आप उनके थ्रू डायरेक्टली भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीजा आपको फिर लेना पड़ता है अपना। ओके। तो ज्यादा चांसेस किस तरह जॉब हासिल करने में कि इंसान अपना वीजा लेकर फिजिकली सऊदी अरब पहुंच जाए, या रिक्रूटिंग कंपनीज को सर्च करे और उनके थ्रू जॉब पर पहुंचा जाए? इसमें सर ऐसा है कि अगर तो लक अच्छी है, कोई ऑन द स्पॉट कुछ वीजे आए हुए हैं पाकिस्तान में या ऐसा कुछ है उनके पास है, तो वो हम्म। अच्छा स्टेप है। और अगर वैसा ओके। कुछ नहीं है, हंटिंग वगैरह चल रही है फर्दरली, कुछ एजेंसीज में वीजा वगैरह नहीं है, तो फिर पर्सनली हम्म। अगर कोई रिक्वेस्ट करके किसी से अगर जॉब अरेंज हो जाती है तो फिर वीजा अपना लेके आया जा सकता ओके। तो दाऊद भाई, एक कॉमन क्वेश्चन जो कि हर इंसान अगर आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाहता है तो वो पूछते हैं कि हर फील्ड की सैलरी क्या चल रही है। तो आप मुझे एक एवरेज ब्रैकेट बता दीजिए कि इस वक्त किस कैटेगरी में क्या पे चल रही है सऊदी अरब में? है। तो इसमें जो बेसिक असिस्टेंट के जो पे स्केल है यहाँ पे वो हम्म। ऑलमोस्ट 2500 से 3500 के दरमियान, 3500 रियाल के दरमियान ओके। स्टार्ट होते हैं। 2500 से लेके हम्म। 3000 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है, 3500 भी हो हम्म। सकता है। इट ओके। डिपेंड्स। हम्म। ये आप बात कर रहे हैं डिप्लोमा होल्डर्स की, या जिन्होंने बीएस किया है उनकी? मोस्टली तो डिप्लोमा होल्डर की भी है, लेकिन अगर कुछ हम्म। फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और वो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी ऑलमोस्ट 3.5 से ये लोग स्टार्ट करते हैं। सैडली टू से कि जो डेंटिस्ट हैं बीडीएस हम्म। या उससे आगे क्या लें कि डीडीएस हैं या उन्होंने हम्म। फर्दर स्पेशलाइजेशन की हुई है कोई, उनके ओके। लिए यहाँ पे सऊदी अरब में कोई स्कोप नहीं है प्रेजेंटली। तो दाऊद भाई, मुझे यहाँ पर ये बताइए कि बीडीएस का इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है? जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तानी बीडीएस क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, तो क्या रीजंस है जिसकी वजह से उनको ये प्रोसेस करने में मुश्किल का सामना है, या वो सऊदी लाइसेंस नहीं हासिल कर पाते? तो जाहिर बात है, लाइसेंस नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी। तो बीडीएस के हवाले से जरा डिटेल में बताइएगा कि इस वक्त बीडीएस का सऊदी अरब में करंट स्टेटस क्या है? सर इसमें ऐसा है कि वो सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट की जो मेन जॉब की जो क्राइटेरिया है एग्जाम में हम्म। एलिजिबिलिटी देने का, वो है उनकी ओके। एटलीस्ट 5 ईयर स्टडी और 1 साल का उनका जो हाउस जॉब है, 6 ईयर स्टडी को वो ओके। लोग मानते हैं। ओके। तो उसके बिहाफ पे पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन, इंडोनेशिया में ऑलरेडी काफी केसेस को डील कर चुका हूँ। लेकिन हम्म। इवन दो कि उनके पास फर्दर जो यानी कह लें कि हायर क्वालिफिकेशन कह लें या लेक्चरार की पोस्ट पे भी है उसके पास है, उन्होंने फर्दर क्वालिफिकेशन अचीव की हुई है।
इवन दो हम्म, नेशनैलिटी भी है अदर कंट्रीज की, ड्यूअल ओके। नेशनैलिटीज है। हम्म, लेकिन हम्म, कोई भी चीज़ वो लोग उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही जो एग्ज़ाम के लिए उन्होंने रखी है। तो ओके। बीडीएस का स्कोप यहाँ पे कामयाब नहीं है। ओके, तो और बीडीएस वाले जो फिर क्या लोग करें? पीडीएस वाले जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मैंने काफी डेंटिस्ट जो है मेल और मोस्टली फीमेल की यहाँ पे हम्म, एज असिस्टेंट जो है जॉब है वो उनकी करवाई है। लेकिन उन्होंने भी ओके। फिर असिस्टेंट का डिप्लोमा प्रॉपरली वो कॉम्पिटेंसी बेस पे जो डिप्लोमा होता है पाकिस्तान से लेके हम्म, उसका डाटा फ्लो वगैरह करवा के लाइसेंस वगैरह लेके सारा प्रोसेस एज असिस्टेंट रैंक पे ही उन्होंने प्रोसेस किया और उसके बिहाफ पे ही वो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। नॉट ओके। इवन के पाकिस्तानी जो दूसरी कंट्रीज के हैं नेशनल, उनका भी सेम यही सिनेरियो ओके, तो इस सूरत हाल में आप क्या पाकिस्तानी मेडिकल कम्युनिटी को मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह फिर गल्फ कंट्रीज के लिए अपनी प्रिपरेशन करे और किस तरह अपने टारगेट्स को अचीव करे? है। सर बेस्ड ऑन सऊदी एक्सपीरियंस, सऊदी के लिए तो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा कुछ करें। और हम्म, यूएई, कतर, ओमान या और कहीं अच्छा स्कोप है वहाँ पे। हम्म, आई थिंक कि उनका जॉब वगैरह का ठीक हो सकता है। उसके लिए वो ओके। आपकी सर्विसेज लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है हम्म, दूसरी कंट्रीज का। तो अभी आप ये वीडियो देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन्होंने अपना डिप्लोमा कर लिया है कंप्लीट या अपनी बीएस मुकम्मल कर ली है और वो सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो उनको किन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि वो जल्दी जॉब हासिल कर सकें और जॉब पर सऊदी अरब पहुंच सकें? सर मेनली तो इसमें यह है कि अगर वो डाटा फ्लो खुद से प्रोसेस कर सकते हैं, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ सर्विसेज मेरिट की सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हम्म, अगर तो हम्म, उसमें कुछ मसला आ जाए तो फिर डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कैटेगरीज प्रॉपरली चूज ना करने की वजह से एप्लीकेशन हम्म, रिजेक्ट हो जाती है, उसमें डिले आ जाता है। ओके। तो मैं हम्म, यही कहूँगा कि सबसे अच्छा ये है कि आप खुद प्रोसेस करने के बजाय किसी जो लेजिट आदमी आपको मिल जाए कोई भी, आप उससे प्रोसेस करवा हम्म, लें जो ऑलरेडी ओके। इन फील्ड है, जिसको हर चीज़ का पता है। तो वो आपको अच्छे से हम्म, गाइड कर सकता है, आपके आप प्रॉपर पूरे स्टेप कंप्लीट कर सकता है अनटिल हम्म, एग्जाम। और एक दफा ओके। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर इजी है आपके लिए जॉब हंटिंग या कुछ भी अपीयर होना। जी दाऊद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये आखिर में जो बात कही है, यहाँ पर मैं ऑडियंस को दो तीन लाइव एक्सपीरियंस या एग्जांपल्स भी शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमारे कुछ प्रोफेशनल्स को अपने एक्सपीरियंस की बेस पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लेटर्स के ऊपर टिल डेट लिखा था और उससे आगे जितनी भी डिटेल थी वो सारी उनकी पास्ट टेंस में थी। यानी कि एक कॉमन सी मिस्टेक है कि आपने मेंशन किया है कि आप उस जगह पर काम कर रहे हैं और आगे आपने उसी को लिख दिया कि आप काम कर चुके हैं। और इसी बात पर सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज ने उनकी रिजेक्शन लगा दी। दूसरे केस के अंदर कैंडिडेट ने टिल डेट लिखा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन किस तारीख को उनको वो एक्सपीरियंस लेटर इशू हुआ वो इशुएंस डेट नहीं लिखी थी। तीसरे केस के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया है वेबसाइट के ऊपर भी कि योर एक्सपीरियंस लेटर शुड बी ड्यूली अटेस्टेड, यानी कि उसके ऊपर साइन और स्टैंप दोनों चीजें होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स ने सिर्फ सिग्नेचर करवाए थे, स्टैंप नहीं लगी थी, तो इसकी वजह से भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ऑलरेडी मैं इस हवाले से डिटेल वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप ये प्लान कर चुके हैं कि आपने आउट ऑफ कंट्री मूव करना है, तो फिर जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है, उसको बड़ा केयरफुली आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपको लगता है कि आप उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो फिर आप हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं। इस हवाले से ऑलरेडी बहुत से प्रोफेशनल्स हमारे थ्रू ये सर्विसेज हासिल करने के बाद अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जिस तरह वीडियो को शुरू में मैंने बताया कि दाऊद भाई पिछले 14-15 साल से सऊदी अरब में मुकीम है और बेशुमार प्रोफेशनल्स को ये भी सर्विसेज दे चुके हैं। तो अगर आप दाऊद भाई से रब्ता करना चाहते हैं या आप हमारे थ्रू ये प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे प्रोफेशनली कंसल्ट कर सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।